मणि लेकर आता हूँ। तो वो सब राह देख रहे थे और कृष्ण के लिए कामना कर रहे थे कि कृष्ण सुरक्षित तौर से हमारे पास आ जाएं। भगवान कृष्ण ने, अब जब जामवंत जी के पास से भगवान जाने लगे तो हाथ जामवंत जी ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु मेरी एक पुत्री है ये जामवंती, मैं इसे आपको भेंट देता हूँ। और भगवान का जामवंती जी को लेकर आ गए। जामवंती जी मतलब भालू की बेटी। आए और आने के बाद में कात्यायनी माँ के मंदिर पे सबसे चर्चा की, भाई देखो ये मणि लेकर आ गया, इसकी मैं चोर नहीं था, इसके गवाह जो है ये जामवंती जी हैं। अब गए माता रुक्मणी के पास। अब भालू, भगवान ने कहा घूंघट डाल लो। अब जब माता रुक्मणी जो है द्वार पर स्वागत करे तो घूंघट इतना लंबा। माता रुक्मणी बोले घूंघट तो खुलवाओ, लेकर आए हो तो घूंघट खुलवाओ। तो भगवान बोले नहीं घूंघट नहीं खोलेगी। तो माता रुक्मणी भगवान ने कहा नहीं ये बहुत सुंदर है इसलिए घूंघट नहीं खोलेगी। तो माता रुक्मणी ने कहा कि अगर ये मुझसे ज्यादा सुंदर है तो ये कम सुंदर हो जाए, ये मेरी जितनी ही सुंदर रहे। ज्यादा सुंदर लग रही है। स्त्रियों को एक दूसरे से बड़ी जलन होती है। हर स्त्री सोचती मैं सुंदर, वो सोचती मैं सुंदर, और ऐसी बारी आ जाए कि अपना पति दूसरा ले आए तो फिर उस दिन से जो पहली वाली रहेगी वो ज्यादा सजने संवरने लगती है कि ऐसा तो नहीं कि मैं सुंदर नहीं लग रही इसलिए दूसरी आ गई। तो इसीलिए बोले ये मेरे जितने सुंदर हो जाए। तो जामवंती जी रुक्मणी जी जैसी सुंदर हो गई, जबकि वो थी भालू जैसी। तो जामवंती जी ने घूंघट उठा ले। भगवान ने कहा लो, भगवान क्या है, ये कन्हैया है, ये कार्य करने के लिए हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन, हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन, तेरे टेढ़े, जैसे टेढ़ी टांग वाला है ये, एक तो सीधे कभी खड़े होते नहीं हैं। तो वैसे इनकी जो इनको जब कुछ करना होता है तो ये हमेशा टेढ़ी चाल चलते हैं। शतरंज के बहुत पक्के खिलाड़ी दिखते हैं। शतरंज में होता है ना टेढ़ी चाल चलना, वैसे ये भी ऐसे टेढ़े काम करते हैं। इस प्रकार भगवान का दूसरा विवाह हुआ जामवंती के साथ। फिर भगवान का अगला विवाह हुआ सत्यभामा जी के साथ। तो सत्यभामा, अब सत्राजित को मणि दे दिया तो सत्राजित शर्मिंदा, उनने भी कहा मेरी भी एक पुत्री है, ले जाओ मैं तुम्हें दान करता हूँ। कन्या दान कर दिया। 3 विवाह हो गए। 3 विवाह के पश्चात भगवान के अन्य और विवाह हुए। यमुना जी कालिंदी, जो कि एक बार अर्जुन के साथ वन में विचरण करने गए तो वहां यमुना जी तप कर रही थी। कब से? सतयुग से, भगवान कृष्ण के का। अब सतयुग में जब राम अवतार में थे तो उन्होंने ये प्रण कर लिया था कि मैं एक ही विवाह करूंगा। ये जो जितनी पत्नियां हैं और जो गोपियां हैं, जितनी गोपियां थी, जितनी पत्नियां इनकी बनी, जितनी जो जब विवाह करने गए और जितनी सब जो सखियां थी सीता जी की, वो सब जब कि सब लालच कर रही थी हमें भी ऐसा पति मिले, हमें भी ऐसा पति मिले।
तो जब कर रही थी ना, तो भगवान ने उस समय मुस्कुरा के मन ही मन उन्हें ये आशीर्वाद दिया था कि द्वापर में आऊंगा फिर तुम सबके साथ मजे करूंगा। तो ऐसे अब उनकी बारी आ गई। कालिंदी जी जो है तब कर रही है। अर्जुन देखा, बोले वो यमुना के बीचों बीच कौन सा महल है, जाकर देखो। अर्जुन से कहा। अर्जुन गए तो देखा, तो बोले देखा एक देवी सांवली सी एक देवी जी जो है तप कर रही है। पूछा अर्जुन ने कि तुम क्यों तप कर रही हो, क्या? तो बोले कृष्ण से विवाह। अरे चलो चलो चलो, अभी उनका अभी कुछ काम नहीं कर रहे हैं, खाली उनका विवाह करने का ही अभियान चला रहे हैं। हो गया कालिंदी के साथ विवाह। इस प्रकार भगवान के 4 विवाह हुए और उसके बाद भगवान का विवाह मित्रविंदा, सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा, इस प्रकार भगवान ने 8 विवाह किया। अब हम कथाक्रम को, जो कल रुक्मिणी विवाह के आयोजन को, विवाह तो हमारी कथा में हो चुका, आयोजन को जो हमने छोड़ा था उस ओर हम रुक्मिणी विवाह का आनंद लें। और कथा इस प्रकार आती है कि रुक्मिणी जी का विवाह शिशुपाल के साथ तय हुआ था। किसके साथ तय हुआ था? शिशुपाल जी। शिशुपाल कौन था? रुक्मिणी जी का बड़ा भाई रुक्मी के साथ, रुक्मिणी जी का बड़ा भाई था। तो रुक्मी से रुक्मिणी जी का विवाह तय कर रहा था, क्योंकि दोनों शिशुपाल और रुक्मी दोनों मित्र थे, तो इसलिए उनके साथ उनका विवाह तय हुआ। परंतु रुक्मिणी जी जो है भगवान कृष्ण से बचपन से प्रेम करती थी। कैसे प्रेम करने लगी? भगवान कृष्ण से प्रेम करने का कारण ये था कि भगवान की कथा श्रवण करती थी बचपन से। मीराबाई को क्यों भगवान कृष्ण से प्रेम हो गया? मीराबाई जब 5 वर्ष की थी तो अपने दादाजी के साथ श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने गई थी। कथा का जब विश्राम हुआ तो जो व्यास जी थे, वो व्यास जी का कुर्ता पकड़ के बोली, ये जो कृष्ण की कथा सुनाया पंडित जी आपने, ये कहाँ मिलेगा? घर आकर अपनी दादी से पूछी। दादी ने कहा कि जो हमारे घर पे है जो मूर्ति, वही भगवान कृष्ण है। तुम मिलेगा कैसे? तुम बात करोगी। दादी ने, जैसे हम बच्चों से कह देते हैं तुम बात करोगी तो मिलेंगे। अब मीराबाई बच्चा, मैंने कहा ना बच्चे का मन बड़ा, वो बताया था ना मैंने आप लोगों को एक दिन का प्रसंग, वो जो था तुम बात तो करते नहीं, क्या देखो उनकी तरफ। तो ये बच्चों के भाव होते हैं। वैसे मीराबाई, इस प्रकार उनके भाव ऐसे हुए कि उनके दादाजी कुछ समय के लिए बाहर गए तो कहते, मीरा ठाकुर जी को भोग लगा देना दूध का रात्रि को। और जब आते थे वापस तो बोले वो भोग रखा है, अपन भी यही करते हैं, भोग रखा है ले आओ। क्योंकि अपने को पूर्ण विश्वास है, अपने अंदर अभी अपना इतना बड़ा दिल नहीं हुआ है कि अपन कटोरा भर दूध पिला दें। अभी अपना वहीं अटका, अपन वहीं अटके हैं कि यूँ दिखाएंगे जितना कम समय में, कम से कम समय में जल्दी से दिखाएं, कहीं ऐसा नहीं हो और फट से घंटी बजा देंगे जल्दी जल्दी। बेचारा भगवान देख पाए कि नहीं देख पाए, जल्दी से उठा ले, कहीं ऐसा नहीं हो कि भगवान खा ले। भगवान को मालूम था कलयुग का जीव कैसा होगा, इसलिए भगवान ने कहा तुम दिखा देना, मैं खाली खुशबू ले लूंगा। इसीलिए जब ठाकुर जी को भोग लगाया करो तो प्रेम से भाव के साथ भोग लगाया करो, आंख बंद करके ऐसी कल्पना किया करो। जब कल्पना करोगे तो भगवान आपका भोग स्वीकार करेंगे। इस प्रकार
मीराबाई ऐसे ही जब भक्ति की पराकाष्ठा हो जाती है तो भक्ति पुष्ट हो जाते हैं। जब भक्ति पुष्ट हो जाती है तो एक दिन आप भी मीरा बन जाओगी। मीरा पूर्व जन्म में माधवी नाम की एक गोपी थी। माधवी का जब विवाह हुआ, कहाँ आई थी? ये ब्रज में आई थी विवाह करके। तो जब आई थी तो उसकी मम्मी ने बोला था, माँ ने, कि तू सब काम करना पर कभी अपना जो चेहरा है, अपना मुख, कभी वो कृष्ण नाम का एक छोरा है ब्रज में जो बड़ा नटखट है, उसको मत दिखाना। क्योंकि लोग कहते हैं कि कृष्ण को जिसने भी चेहरा दिखाया, मेरे ठाकुर जी कहते हैं कि तुम मुझे मत देखो, बस एक बार मेरे सामने आ जाओ, फिर तो आगे मैं निपट लूंगा तुमसे, फिर देखता हूं तुम कितने 30 मार खाओ। कई लोग, मालूम है आप लोगों को, आप लोगों ने देखा होगा, कई विदेशी वृंदावन गए हो? कितने लोग गए हो वृंदावन? कई विदेशी देखते हो, आजकल तो उस पे भी आ जाते हैं बहुत सारे, फेसबुक और यूट्यूब पे। कई विदेशी जो लोग हैं वो आपको राधे राधे फिर कैसे उछल उछल कर, क्या देखो आप भक्ति की, क्या भक्ति की पराकाष्ठा देखो। देखो भजन में, कीर्तन में नृत्य करना, मुझे भी कभी ऐसा अवसर आता है तो मैं स्वयं भी नृत्य करने के लिए मचल जाती हूँ, पर कब? सिर्फ ठाकुर जी की, सिर्फ भजनों पे। और जब मेरी कन्हैया की बारी आती है, ऐसा लगता है साक्षात खड़ा है और मैं। तो भजनों में नृत्य करना ही अच्छी बात है, भगवान के दरबार पे नृत्य करना ही अच्छी बात है। क्योंकि हम भगवान, अरे क्या दुनिया वालों के सामने नृत्य करो, भगवान के सामने नृत्य करेंगे तो हमें कहीं और नृत्य करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस प्रकार मीराबाई माधवी थी, बोले अपना चेहरा मत दिखाना। अब मेरा लाड़ा ऐसे कि जिसकी भी भाभी आए, जब भी बहू जिसकी भी आए तो रोड पे ही खड़ा रहे, वो गांव की ओर पार उधर, और बोले ले भाभी को मुंडो दिखा, भाभी को बहू देखने का बड़ा शौक। और जब छोटे थे तो किसी की भी बहू आए तो अपनी मैया से, मैया आज तो चलेंगे ना दोपहर को तैयार होकर, कहाँ चलेंगे लाला? बहू देखने उसके घर। मैया को याद भी नहीं आया तो बोले मैया बहू देखने चल ना, मैया बहू। तो अब इनको बहू देखने का बड़ा शौक, अपनी तैयारी करनी थी ना, किस टाइप की, किस टाइप की बहू लानी है, बहू देखना। तो ऐसे माधवी को बोल दिया था उनकी माँ ने कि अपना चेहरा मत दिखाना। तो जब माँ ने कह दिया था तो जब बोला भाई भाभी का चेहरा दिखा, तो दोस्त बोल भी रहे थे कि दिखा दिखा, उनके जो मित्र थे वो कह रहे थे भाई चेहरा दिखा दे, मेरा दोस्त है। भाई जो मित्र है वो मना थोड़ी करेगा, चेहरा दिखा। तो वो और लंबा घूंघट खींचे, तो भगवान ने कहा जा, आज के बाद तेरे मुंडो कभी नहीं देखूंगा। जब गोवर्धन लीला हुई और जब आंधी तूफान भारी वर्षा, जब वो बाढ़ आई, सब भगे और भगे, तो वो माधवी ने जब घूंघट उठा और जब देखा कि वो ठाकुर जी अपनी चीटी उंगली पर लिए गोवर्धन पर्वत लिए खड़े हैं, जब माधवी ने दूर से यह दृश्य देखा, सिर्फ मेरे ठाकुर जी के हाथ देखे, वो चीटी उंगली देखी, तो माधवी देखती ही रह गई। एक सखी से पूछती है कि ये कौन है, ये किसके हाथ हैं? तब ठाकुर जी नहीं दिख रहे थे, सिर्फ हाथ दिख रहा था। बोले ये कौन है, किसके हाथ है? अरे पगली, हम जो कहते थे कि चल कृष्ण के दर्शन करने, चल कृष्ण के दर्शन करने, तो तू कभी नहीं आई देखने के लिए। ये वही कृष्ण है, ये वही हमारा साथी है, ये वही छलिया है जिसके पीछे हम पागल हैं। तो माधवी कहती, ओ माँ, तूने ये क्या सिखाया, तूने ये क्या शिक्षा देकर भेजा था मुझे? और वैसे ही माधवी जैसे जैसे पास आती चली जाती है और मेरे कृष्ण को, मेरे प्यारे को देखती है और देखते देखते मंत्र मुग्ध हो जाती है। और ऐसे मंत्र मुग्ध हो जाती है कि माधवी के हृदय में कृष्ण की वो छवि बस जाती है। जब वो छवि बस जाती है कृष्ण के हृदय में, तो जब माधवी जब प्राण त्यागती है तो कृष्ण 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 करते करते जब अपने प्राण त्यागती है, तो वही माधवी अब मीरा बनकर आती है, जो गली गली
जो गली गली घुंघरू बांध के कितनी बदनामी हुई मीराबाई। मीराबाई को जीते जी किसी ने नहीं पूछा, जीते जी मीरा ने, मैंने जब से तुम्हारा नाम लिया इस जग ने मुझे बदनाम किया। मैंने जब से तुम्हारा नाम लिया इस जग ने मुझे बदनाम किया। बदनामी का पलटा पाया है, ये मैं और संतों के बीच घुंघरू बांध, जब लेकर आओ रुक्मणी कृष्ण, और घुंघरू बांध के पैर में भगवान कृष्ण और माता रुक्मणी को लेकर आए। बिठा दो सामने, माता रुक्मणी को बिठा दो, पूजा करवाओ तुलसी माता की, पूजा की थाली लाओ। बन के दुल्हनिया शाम पिया की ब्रज नगरी अब जाऊंगी, ब्रज नगरी अब जाऊंगी, श्याम के नाम की मेहंदी लगा कर घूम नगरी शर्माऊंगी, श्याम के नाम की मेहंदी जाऊंगी, श्याम राम की नाक बनी और
पति के प्रति देखो कैसा प्रेम। हमारी बिटिया तो बिल्कुल ऐसी लग रही है कि सच में अब जाने वाली हो। क्या कहती है माता रुक्मणी? गैया चराने वो जाएंगे, मैं उनके संग जाऊंगी। गैया चराने वो जाएंगे, मैं उनके संग जाऊंगी। जब दुल्हन को मेहंदी लगती है तो जितनी उसकी मेहंदी रचती है तो पहले से ही उसकी सखियां ये कहने लगती हैं, अरे वाह मेहंदी बहुत अच्छी लगी है तो तेरा दूल्हा तुझसे बहुत प्रेम करेगा, ऐसा कहते हैं। अब माता रुक्मणी जी की मेहंदी बड़ी लाल रंग चढ़ी है, बहुत अच्छी मेहंदी लगती है। तो माता रुक्मणी क्या कहती है? सूरज रंग चढ़ा मेहंदी का मैं तो ऐसी लाल भई। सूरज रंग चढ़ा मेहंदी का मैं तो ऐसी लाल भई। सूरज रंग चढ़ा मेहंदी का मैं तो ऐसी लाल भई। सूरज रंग चढ़ा मेहंदी का मैं तो ऐसी लाल भई। श्याम पिया के बन के सुहागन सातों जन्म निहाल हुई। तो श्याम पिया की बन के सुहागन सातों जन्म निहाल हुई। श्याम पिया की बन के सुहागन सातों जन्म निहाल हुई। श्याम पिया की बन के सुहागन सातों जन्म निहाल हुई। सदा सुहागन कहलाऊंगी, सदा सुहागन कहलाऊंगी, जीवन सफल बनाऊंगी। सदा सुहागन कहलाऊंगी, जीवन सफल बनाऊंगी। बन के दुल्हनिया श्याम पिया के बन नगरी अब जाऊंगी, ब्रज नगरी अब जाऊंगी। भगवान कृष्ण को ले आओ और एक छोटा सा प्रसंग। अब ढोल से मत लाना अभी, है ना? ओ मनोज भैया को सामने खड़ा कर दो सबसे पहले। तो दो कारण हैं, ढोल बाद में बजवाएंगे। अभी रुको। अब इसलिए कि क्योंकि भगवान कृष्ण ऐसे सबके सामने चुपचाप जैसे मैं इन लोगों के सिर पे कर लेती हूँ।
सज्जनता से नमस्ते नमस्ते करना पड़ता है। तो इनके साथ तो हमारे मनोज भैया आए हैं, बारात लेकर आए हैं। और बाराती कैसे नृत्य करता है आप लोगों को तो मालूम है, बारात में कैसे नाचते हैं, ढोल फट जाते हैं। नहीं लगे हाथ वरमाला करवाएं। मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो भगवान शंभो मंगलम रसवध्वज मंगलम बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। आज मेरे श्याम की शादी है, 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 आज मेरे श्याम की शादी है।
ताल पे चलो। रुक्मणी जी के बड़े पापा हेलो हेलो। जब जब भी हमारा अतिथि आता है हम उनके स्वागत के लिए ऐसे नहीं बताती हूँ मैं। 8 विभाग की चर्चा आप लोगों से हो गई। भगवान ने 108 विभाग किया, 8 किया और एक बार 100 कन्याओं का विवाह। तो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। थोड़ा सा समय और लूंगी। अब कथा पर पूरा ध्यान दें आप लोग। ये जितने बच्चे आज सामने से घूम रहे हैं सब शांत होकर पहले बैठ जाओ, उसके बाद ही कथा कहूंगी। कथा में विश्राम की ओर लेकर जा रही हूँ। बीच में अब कोई कुछ मुझसे भी कोई कुछ पूछने मत आना, नहीं तो डांट खा जाओगे फिर। बच्चे भी सब शांत होकर बैठ जाएं। ये जितने छोटे बच्चे हैं सब मेरे सामने आकर बैठे। अगर मेरी आवाज सुनाई दे रही है और मेरी बात बस आज ही मानना है बेटा आप लोगों को मेरी बात। फिर तो यूं भी आप लोग बात अपनी मम्मियों की नहीं मानते तो मेरी क्या बात मानोगे। जितने भी छोटे बच्चे कथा पांडाल में हैं सब सामने आकर बैठ जाएं। बस अब शांत। कथा क्रम में है भगवान ने और 100 विवाह किया। भौमासुर नामक एक दैत्य है जिसका ये संकल्प जिसने किया है कि मैं एक साथ 20,000 कन्याओं के साथ विवाह करूंगा। कितनी कन्याओं के साथ? 20,000। तो वो जो है भौमासुर अन्य अलग अलग स्थान से अलग अलग
राज्यों से राजकुमारियों का हरण करके लाता था और राजकुमारियों का हरण करने के बाद उनको बंदी बनाकर रखता था। इसकी सूचना इंद्रदेव ने किसको दी? भगवान कृष्ण को दी। तो भौमासुर गए और भगवान कृष्ण गए और भौमासुर का वध किया। कड़ी सुरक्षा के में रहता था वो। भगवान कृष्ण पहुंचे और भौमासुर का वध किया और वहां से उन कन्याओं को कारागार से रिहा किया। इस प्रकार भौमासुर ने कारागार से उन राजकुमारियों को रिहा करवाया। तब वो राजकुमारी कन्याओं ने कहा, भगवान ने कहा चलो आप लोगों को आपके घर छोड़ देता हूँ। तो उन कन्याओं ने कहा हम इतने समय से घर से बाहर हैं, अब हमें कौन अपनाएगा। ये वो गोपियां हैं। सतयुग में जब वनवास हो रहा था तो जो ऋषि संत महात्मा जिनको मुक्ति नहीं मिली थी, ये सब गोपियां बनकर आई हैं। और भगवान कृष्ण ने उन 100 गोपियों को शरण में लिया, अर्थात उन्हें सुरक्षा दी। इस प्रकार भगवान ने 16,108 कन्याओं के साथ विवाह किया। विवाह का तात्पर्य ये नहीं है कि वो सांसारिक विवाह हुआ था, भगवान ने अपनाया था। विवाह का तात्पर्य भगवान ने अपनाया था। अगर वो बहन बनाते या बेटी बनाते तो पंडाल में बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त और शोर हो रहा है। थोड़ा सा शांति बनाए रखें और मन को शांत करके कथा श्रवण करें। जो भी कार्य करें, माताओं से मेरा विशेष निवेदन है कि आपस में बात ना करें और शांति से कार्य को करें। इस प्रकार भगवान के 16,108 विवाह हुए। उसके बाद भगवान, अभी एक प्रसंग आता है राष्ट्रीय यज्ञ का। राष्ट्रीय यज्ञ का तात्पर्य ये है, जब महाभारत के युद्ध में महाभारत का युद्ध एक ऐसा युद्ध था जो इतना बड़ा, इतना विशाल, इतना खतरनाक युद्ध आज तक नहीं हुआ। धर्मराज युधिष्ठिर के मन में आया कि मैं राजसूय यज्ञ करवाऊं। तो नारद जी ने कहा राजसूय यज्ञ करवाने का अधिकार उसी को है जो समस्त सृष्टि पर जिसने विजय पा लिया है। अभी तुमने जरासंध पर विजय नहीं पाया है। जरासंध कौन है? कंस का ससुर है। कौन है जरासंध? कंस का ससुर है। जरासंध 17 बार भगवान पर आक्रमण किए। हर बार भगवान क्या करते थे? जरासंध के सब सैनिकों को छोड़ देते थे, परंतु जरासंध को वापस जाने देते। बलराम जी ने पूछा तू ऐसा क्यों करता है? तब ये तो नटखट नीतिपूर्ण है। तो भगवान ने कहा कि मैं जरासंध को इसलिए छोड़ता हूँ कि ये जाएगा, फिर से अपने दैत्य सेनाओं को एकत्रित करेगा और वापस आएगा। इस प्रकार इसकी समस्त दैत्य सेना जब समाप्त हो जाएगी तो ये अकेला हो जाएगा। इस प्रकार अब भगवान गए जरासंध का वध करने के लिए। इस प्रकार कौन कौन गए थे जरासंध से वध करने के लिए? भीम, अर्जुन और भगवान, 3 लोग गए थे। संत वेश में गए थे। तो सबसे पहले खड़े थे भगवान कृष्ण। जैसे ही भगवान कृष्ण, और जरासंध जो है बड़ा दानी था,
वो सुबह के समय जो है सभी संतों को दान देता था, पूजा पाठ से निवृत्त होकर। ये तीनों भी संत वेश में गए और जब दान करने लगे, दान लेने के लिए संतों के साथ लाइन में खड़े हो गए। कृष्ण की बारी आई तो कृष्ण मुस्कुराए, तो वो तो मुस्कुराहट से ही फेमस है मेरे कन्हैया। वो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, वो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तो जैसे ही मुस्कुराहट देखी, जरासंध बोले कि मैंने तुझे कहीं देखा है। अब मुस्कुराए, ओ तू तो कृष्ण है ना। जरासंध और काल यवन एक साथ भगवान पर, द्वारका पर उन्होंने चढ़ाई की थी। तो भगवान एक दिन द्वारका से निहत्ते निकल गए। ये जब इन्होंने देखा, जब शत्रु ज्यादा हो जाए तो चुप बैठ जाना चाहिए, भगवान ने सिखाया है। निहत्ते निकल गए द्वारका से। जब द्वारका से निहत्ते निकले तो बलराम जी ने पूछा, क्या तुम निहत्ते क्यों जा रहे हो? तो काल यवन भगवान के सामने दौड़ा। भगवान कहते हैं, भैया जितना ये मेरे पीठ के दर्शन करेगा, आप लोगों की काम की बात बता रही हूँ, जो अज्ञानता है आप लोगों में उसे दूर करने के लिए एक बात समझा रही हूँ आप लोगों को। भैया जितना ये मेरे पीठ के दर्शन करेगा उतना इसका पाप बढ़ता चला जाएगा, और जब इसका पाप बढ़ेगा तभी इसका अंत होगा। अब इस प्रसंग से ये है कि मंदिरों में आप लोग जाते हो और भगवान के पीठ पर इतना पोता पाती करते हो, मुझे ये समझ में नहीं आता ये कौन सी लाल किताब में लिखा है। ये हमारा शास्त्र, माताएं बिल्कुल पहले भगवान के मुंह में सब दाल शक्कर चिरौंजी चना गुड़ सब चिपका देंगी जाकर मंदिरों में, फिर जाएंगी घूमेंगी, तो फिर घूमेंगी तो भगवान के पीठ पे कभी उल्टा स्वास्तिक, कभी गोबर से स्वास्तिक, कभी कुछ बनाएंगी। भगवान सात्विक पूजा करने का नाम है। भगवान तांत्रिक, जब किसी तांत्रिक बाबा के पास जाया करो ना, तब वहाँ उल्टा स्वास्तिक बना कर आया करो। हमारे सनातन धर्म में, ये वैदिक शास्त्र में ऐसी उल्टी पूजा करने का कोई विधान नहीं है, कोई नियम नहीं है। इस प्रकार कहा काल यवन से, भगवान ने बलराम जी से कहा, काल यवन जितना मेरा पीठ देखेगा उतना उसका पाप बढ़ेगा। और इस प्रकार भगवान निहत्ते भागे, तभी भगवान जो है काल यवन भागता भागता गया। मुचुकुंद जी हैं जो सतयुग से भगवान की राह देख रहे हैं, सो रहे हैं, उन्होंने इंद्रासन की जगह निंद्रासन मांग लिया था, तो अब सो रहे हैं। तो भगवान जाते हैं, अपनी पीताम्बरी उड़ा देते हैं। ये काल यवन जाता है, बोला हाँ 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 दुष्ट यहाँ सो रहा है। पीताम्बरी उठाता है, मुचुकुंद जी की दृष्टि पड़ती है काल यवन पर, और मुचुकुंद जी की दृष्टि काल यवन पर पड़ती है और काल यवन भस्म हो जाता है। परंतु उस दिन से मेरा कन्हैया रण छोड़ कहलाने लगा। क्या कहलाया? रण छोड़, कि रण छोड़कर भाग गया। ये है। बोलिए बांके बिहारी लाल की। सुदामा चरित्र की ओर हम जा रहे हैं। सुदामा जी को लेकर आओ। इस प्रकार राष्ट्रीय यज्ञ का आयोजन किया गया। तो जब संत जरासंध से भिक्षा मांगने गए तो देखा, बोले तू तो कृष्ण है, तू तो रणछोड़ है, कितने? बोले क्या लेने आए हो? तो बोले युद्ध। बोले कौन सा युद्ध? बोले द्वंद्व युद्ध करने आया हूँ कृष्ण। तो जरासंध कहता है तू तो रणछोड़ है, तुझसे क्या लड़ूं? तो बोले ठीक है, मुझसे नहीं लड़ोगे तो पीछे अर्जुन खड़े थे, बोले इससे लड़ो। तो बोले इससे क्या लड़ूंगा, ये मुझसे उम्र में छोटा है। जरासंध कहता है, बोले ठीक है कोई बात नहीं, मुझसे नहीं। तो बोले वो पीछे जो खड़ा है, पीछे भीम खड़े, बोले लड़ो। भीम से पूछा जरासंध ने कैसा युद्ध करोगे? बोले गदा युद्ध। 27 दिन तक ये युद्ध चला और भीम की एक एक हड्डियां टूट गई।
अब बढ़िया कन्हैया भीम को भिड़ा दिए, क्योंकि भीम को शक्ति का अभिमान हो गया था। तो इस प्रकार कन्हैया बैठे बैठे बढ़िया काजू बादाम खाते थे और भीम को दिन भर मैदान में खड़ा करके लड़वाते थे। जब भीम थक गया तो एक दिन रात को बोला, कन्हैया अब तुम सुनो, मुझे तो तुम वहां खूब गदा के वार करवाते हो और खुद आराम से बैठे बैठे काजू बादाम खाते हो, मेरी एक एक हड्डियां टूट चुकी है, कल मैं अपने आप को समर्पित कर दूंगा। भगवान ने कहा ऐसा मत कर, पूरा किरे कराए पे पानी फेर देगा, नहीं तो तुम आज मुझे बताओ कि जरासंध को कैसे हराना है। तो भगवान कहते हैं ठीक है, कल युद्ध के मैदान में बताऊंगा। युद्ध तो भीम कहते हैं युद्ध के मैदान में तो तुम काजू बादाम खाते रहते हो, मैं गदा की मार खाता हूँ, तुम बढ़िया मस्ती में काजू बादाम खाते हो और मैं हो करके चिल्लाता हूँ तो भी तुम मेरी तरफ देखने का नाम नहीं लेते। नहीं कल देखूंगा, भगवान कहते हैं कल देखूंगा। तो कल भीम कहता देख लेना, नहीं तो मैं कल गदा के मार नहीं खाऊंगा, मैं कल हथियार डाल दूंगा। हाँ ठीक है। अब अगले दिन युद्ध प्रारंभ हुआ, 27वां दिन था। अगले दिन जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो भगवान कहते हैं कि जब युद्ध होए तो बोले तू मेरी तरफ देखना। ठीक है, अब भगवान युद्ध प्रारंभ हुआ। अब भीम जैसे जरासंध बहुत शक्तिशाली था, जैसे ये गदा दे भीम आ करे पर गदा ना उठाए, कान्हा की तरफ देखे, कन्हैया की तरफ। कन्हैया ने सोचा थोड़ा गदा की मार खा ले। अब कन्हैया ने एक तिनका उठाया और ऐसे तिनका को फाड़ा और तिनका को फाड़ने के बाद में दोनों तिनका को दो तिनका को ऐसे विपरीत दिशा में क्रॉस करके फेंके। अब भीम जो है जोश में वो जरासंध को अपने पैर में दबाए और फाड़ के पूरा चीरते उठा के चीरे और आगे का देखे कि कन्हैया क्या कर रहे हैं और दोनों को ऐसे अलग अलग दिशा में फेंक दे। समझ रहे हो? जरासंध फिर जुड़ जाए, क्योंकि जरासंध को वरदान था कि तुझे अगर बीच से भी फाड़ दिया जाएगा तो भी तू जुड़ जाएगा। जरासंध जब जन्म हुआ था तो वो दो अलग अलग हिस्सों में विपरीत दिशा में उसका जन्म लिया था उस बालक ने, तो उसके माता पिता ने उसे फेंक दिया था। तो जरा नाम की एक राक्षसी ने देखा और अपनी विद्या से उसे जरासंध जोड़ा। तो उसके पास वो शक्ति थी, तुझे कोई भी बीच से भी फाड़ देगा तो तेरी मृत्यु नहीं होगी। इस प्रकार उस राक्षसी के कारण जरासंध इतना शक्तिशाली था, उसने अपनी मायावी विद्या सिखाई थी उसे। अब भीम देखे नहीं, भीम बार बार उसे फाड़े और चीरे और विपरीत दिशा में फेंकने के बजाय आमने सामने फेंक दे, फिर से जरासंध जुड़ जाए। कई बार हुआ, फिर एक बार देखा, क्रोध में देखा कि ये क्या बता रहे हो तुम, तमाशा करवा रहे हो मेरे से। भीम गुस्से में, ये अच्छा तमाशा करवा रहे हो। फिर कृष्ण ने इशारा किया और देखा विपरीत दिशा में फेंकना है, फिर विपरीत दिशा में फेंका। इस प्रकार जरासंध का वध हुआ, जरासंध की मृत्यु हो गई। अब हम कथाक्रम को बोले बांके बिहारी लाल की जय। अब हम सुदामा चरित्र की ओर आगे बढ़ते हैं। फिर यदुवंशियों का विनाश, कलयुग का आगमन। थोड़ी देर अब शांत रहना। सुदामा जी कौन है? नीचे रखो ना, इनको नीचे बिठा, उनको वहां से आते, अरे द्वारपालो जब भजन होगा तब उनको नीचे से आते हुए दिखाना। वहां रख दो, वहां बिठा दो, कुर्सी पे वहां बिठा दो सुदामा जी को। और कृष्ण कहाँ गए? फटाफट पैर पूजन कर लो सुदामा जी को। जब तक ये भजन होगा तब तक सुदामा जी को धीरे धीरे चला के वहां तक ले जाना। कार्यकर्ता आप मत जाओ, कोई भी एक खड़े हो जाओ और प्रमिला खड़े हो जाओ,
सुदामा जी को धीरे धीरे, क्योंकि तुमको नींद आ रही है बहुत, ऐसे टिक के बैठे बिल्कुल आरामदायक। अब बुढ़े 80 साल के तो हो ही गए अब हम। सुदामा चरित्र की ओर प्रवेश करें। सुदामा जी कौन है, समझ ले इस चीज को। हल्ला ज्यादा मचाओगे, काम कम करोगे, सुदामा जी के पास जाओ। जब भजन हो अरे द्वार पालो, तब धीरे 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 उनको कृष्ण के यहाँ बीच में खड़े करना, और फिर कृष्ण सुन लो पहले पूरा। कृष्ण सुदामा जी को वहां से धीरे धीरे, जब भजन हो तो धीरे धीरे लाके यहाँ सामने कुर्सी पर बिठा देना। और अब भगवान कृष्ण जब अरे द्वार पालो का जब गीत ये भजन में गाऊं, तो उस भजन को आपको ध्यान से सुनना है, और जब वो भजन की लाइन आए तो आपको भागते हुए सुदामा जी से आकर गले लगना है। फिर वापस बाद में फिर पूजन करवा लेना, ज्यादा आनंद मत लो जीवन का। हाँ, मजे से बैठ के पूजा करवा रहे हैं, आज तो बारी आई है, आज के बाद कहाँ आएगी। सुदामा जी के बारे में बड़े, जैसे सुदामा जी नाम आता है तो आप लोगों के मन में एक ही भाव आते हैं, सुदामा अर्थात गरीबी। बहुत ध्यान से सुने इस प्रसंग को, बहुत मार्मिक प्रसंग है और बड़ा ज्ञान का प्रसंग है, बड़ी संतुष्टि का प्रसंग है, इसीलिए इस प्रसंग को बड़े ध्यान से सुने। कथा पांडाल पर शोर ना मचाएं, कथा पांडाल पर शोर ना मचाएं, कथा पांडाल पर शोर ना मचाएं, बिल्कुल शांत चित्त होकर बैठ जाएं। सुदामा जी का नाम जैसे ही आता है वैसे ही गरीबी। अब आप लोग इस श्लोक के माध्यम से समझिए सुदामा जी की क्या छवि है, सुदामा जी कौन है, सुदामा जी कैसे हैं। कृष्णासीद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मविद्यमः विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मः जितेन्द्रियः। कृष्णासीद सखा कश्चिद, कृष्ण के सखा हैं। मुझे बताओ जिसका मित्र कृष्ण हो, क्या वो गरीब रह सकता है? हाँ या ना का जवाब देना, क्योंकि ये कथा आप लोगों को समझने वाली कथा है। भजन तो सब जानते हो, भजन पे तो ताली भी नहीं बजाते हो आप लोग, तो इसलिए कम से कम बातों पे हाँ बताओ मुझे, जिसका सखा, जिसका मित्र, जिसका साथी कृष्ण हो, क्या वो गरीब हो सकता है? वो बच्चा बड़ा समझ, बच्चा गर्दन हिला दिया, शाबाश बेटा। जिसका मित्र कृष्ण हो वो कभी गरीब नहीं हो सकता। अगली लाइन है विरक्त इंद्रिया, एक संतुष्टि शब्द है, कहते हैं ना अरे इसको बड़ी हाय हाय है, तुम्हारी भाषा में कहते हैं क्या हाय हाय मचाती रहती है, क्या हाय हाय मचाता रहता है। मनुष्य कभी संतुष्ट नहीं रहता, ना वो आज संतुष्ट है ना कल संतुष्ट रहेगा, मरते मर जाएगा, मृत्यु हो जाएगी, फिर छिपकली बन के दीवार में चिपक जाएगा, लेकिन संतुष्ट नहीं होगा। ये जीव की सत्यता है। विरक्त इंद्रियां, सुदामा जी गरीब नहीं है, सुदामा जी संत हैं, सुदामा जी संतुष्ट हैं, सुदामा जी ने जितेंद्रिय हैं, अपने इंद्रियों को जीत लिए हैं। सुदामा जी प्रशांत आत्मा, सुदामा जी एक शांत आत्मा है। हम हमारी बाल संस्कार शाला में हमारे बच्चों को मैं करवाती हूँ, भले वो समझे या ना समझे, पर मैं उनसे ही बुलवाती हूँ, बोलो बेटा मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं आत्मविश्वास से पूर्ण आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। आप लोग भी शांत चित्त होकर ये सब बोला करो, मैं प्रसन्न चित्त आत्मा हूँ। क्यों?
क्योंकि ये प्रकृति का सिद्धांत है। जो आप अपनी वाणी से निकालोगे, अपने विचारों से निकालोगे, जो आप दोगे, प्रकृति उसी को स्वीकार करेगी और आपको वही देगी। अगर जीवन में सफल होना है तो कुछ बातों को ध्यान रखें। जीवन में सफल होना है तो भगवान को कोसना बंद कर दो, पड़ोसी को कोसना बंद कर दो, श्राप देना बंद करो। बोलती है ना माता, जरा अरे इसका तो ये तो नाश पिटा गया, बात बात पे बोल देती हैं, तेरा सत्यानाश हो, तेरा ये हो, तेरा वो, पता नहीं क्या क्या बोल देती हैं। तो इस प्रकार अच्छे विचार और अच्छे शब्द निकालोगे तो आपका जीवन भी उज्जवल होगा, प्रसन्नता पूर्व जीवन होगा। इस प्रकार प्रशांत आत्मा, शांत आत्मा है सुदामा जी। जो उनके, देखो ब्राह्मण को, ऐसा शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण को कभी भीख मांगने नहीं जाना चाहिए। अब कलयुग में तो तरह तरह के ढोंग हो रहे हैं, पर जो ब्राह्मण है उस ब्राह्मण को कभी भी भीख मांगने नहीं जाना चाहिए। ब्राह्मण को दान के विषय में ब्राह्मण का अधिकार है, अधिकार पूर्वक ब्राह्मण को बोलना चाहिए लाओ दो, ये ब्राह्मण को दान मांगने का अधिकार है। पर वो अधिकार भी कब है? जब ब्राह्मण अपने ब्राह्मणत्व का पालन करता है, ब्राह्मण के नियमों का पालन करता है। उस ब्राह्मण को दान मांगने का तात्पर्य ये नहीं है कि भिखारी है ब्राह्मण। ब्राह्मण कभी भिखारी नहीं होता, ब्राह्मण ज्ञानी है, ब्राह्मण देवता का मुख है। भगवान ने कहा है कि ब्राह्मण के बोले हुए वचन को मैं कभी बदल नहीं सकता। अगर भगवान को भी ये शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण की बात तो देवताओं को भी माननी पड़ती है। ब्राह्मण का ऐसा महत्व है। सुदामा जी ही ऐसे ब्राह्मण हैं, ज्ञानी है सुदामा जी। ब्राह्मण का कार्य है संपूर्ण संसार में ज्ञान बांटना। अलग अलग वर्णों के अलग अलग कार्य दिए गए हैं और जाति प्रथा भी जो बनाई गई हो उनके कार्य के अनुरूप हमारे पूर्वज बनाए हैं। जिसने जैसा कार्य स्वीकार किया उसको उस जाति में शामिल कर लिया गया। इस प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होते चले गए। और उसी प्रकार कहा जाता है कि ब्राह्मण को भीख नहीं मांगना चाहिए, ब्राह्मण कभी भिखारी नहीं होता। और एक बात याद रखना, ब्राह्मण कभी गरीब नहीं होता। थोड़ा सा धन आ जाता है, मैंने सुना है अन्य, मैं कोई ब्राह्मण के पक्ष में या जातिवाद में नहीं जा रही हूँ, पर ज्ञान का हमेशा सम्मान करना चाहिए। जैसे 88,000 प्रथम दिवसीय कथा में मैंने बताया था, 88,000 शौनकादि ऋषियों ने ज्ञान का सम्मान किया था। किसका? सूत जी का किया था ना। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथेश्चा। धन हो बल हो इसका महत्व नहीं है, महत्व किसका? बड़ा आदमी कौन? जिसके पास ज्ञान अधिक, ज्ञान का महत्व है। इसी प्रकार सुदामा जी, जो उनके घर में दान स्वरूप आ जाता था, कभी नहीं आए तो संतुष्ट, परंतु उनके बच्चे को भूख प्यास लगती थी। एक दिन वो भगवान भक्त की परीक्षा लेते। एक बात और याद रखना, भगवान हमेशा भक्तों की ही परीक्षा लेते हैं। जब जीवन में दुख आए तो समझ लेना कि भगवान की अपार कृपा आप पर होने वाली है। विचलित मत होना, विपत्ति में विचलित मत होना। जितना हो सके परमात्मा का नियमित निरंतर नाम जप करते रहना। नाम जप करते करते एक समय ऐसा आएगा कि आपकी जो भी विपत्ति है, जो भी परेशानी है, जो भी आपको असुविधाएं हैं, वो स्वतः ही दूर हो जाएगी। इस प्रकार सुदामा जी भगवान आज भक्त की परीक्षा ले रहे हैं। उनके बच्चे कई दिनों तक सुदामा जी के पास कोई अन्न नहीं आता था, तो खाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। परंतु सुदामा जी जितेंद्रिय होने के कारण सुदामा जी तो बस हरि कृष्णा कृष्णा कृष्णा
परमात्मा का नाम जाप करते थे, परंतु एक दिन, कई दिन हो गए जब उनके बच्चों को भोजन नहीं मिला, भूख से बिलखने लगे। माता सुशीला, सुदामा जी की पत्नी सुशीला, जैसे नाम वैसे ही सुशील थी, परंतु आज सुशीला भूख से बिलख गई और अपने पति के पास गई और कहा पति से, सुदामा जी से, कि सुना है तुम्हारा कृष्ण तुम्हारा मित्र है। सुदामा जी कहते हैं हाँ मेरा मित्र है। तो सुशीला सुशील थी, कही मेरी इच्छा है कि तुम एक बार अपने कृष्ण से, द्वारकाधीश से मिलकर आओ। सुदामा जी कहते अरे मैं तो रोज मिलता हूँ उनसे। नहीं, एक बार प्रत्यक्ष तौर पर मिलकर आओ। तो बोला मैं क्या लेकर जाऊंगी? सुशीला ने कहा जाओ तैयारी करो और मैं भेंट ले जाने की तैयारी करती हूँ। गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ, बेटी के यहाँ कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। एक बात ध्यान रखना, गुरु के पास मंदिर में भी, मंदिर में जाओ, यथाशक्ति जो हो वो लेकर जाओ भगवान के साथ। कोई ना संत कुछ कहता है, गुरु के पास, संत के पास और बेटी के घर जब जाओ तो कभी खाली हाथ मत जाना, कुछ भी लेकर जाना, कुछ भी भेंट स्वरूप लेकर जाना। सुदामा जी कहते हैं कि भेंट की तैयारी करो। सुशीला गई और 4 घर से 4 प्रकार के चावल लेकर आई, 4 मुट्ठी अलग अलग। तो सुशीला चाहती तो एक को भी बोलती तो एक मुट्ठी क्या 1 क्विंटल चावल उनके घर आ जाता, ऐसे सम्मानीय परिवार था। परंतु सुशीला द्वारकाधीश को ये दिखाना चाहती थी कि तो लोग तो महीने में 2 एकादशी करते हैं, हम तो पूरे महीने एकादशी करते हैं, मतलब हम ऐसे भूखे रहते हैं। तो इस प्रकार सुदामा जी चले द्वारकाधीश से मिलने के लिए और धीरे धीरे चलते चलते कहाँ पहुँच जाते हैं? कन्हैया के महल पर। और कहते हैं द्वारपालों से, देखो देखो ये गरीबी का कृष्ण के दर पर विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा यार, यही सोच कर मैं आस लेके आया। तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के
दे दो, हरे द्वार पालो, कन्हैया से कह दो। सुदामा से गले लगते हैं, गले लगते हैं और कुर्सी पर बिठाते हैं, अपने कुर्सी पर। बराबर से अपने सुदामा बिठाए, बराबर से अपने सुदामा बिठाए, में कैसा आ गया सखा को देखकर इतना रोए कि रोते रोते रो रो कर उनके पैरों में जो कांटा लगा है उस कांटे को निकालते चले जा रहे हैं। और निकालते निकालते, मैं नाम से जानती हूँ पर हम मिले अभी पहली बार है, मैं आपका वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ।